Okay, so next part of this topic is vertical rectilinear motion, that is called as motion under gravity. अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो फ्रॉम टॉप, ये जब यहाँ पर आएगा, इसका रिलीज मतलब क्या होगा, इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। ये जब नीचे जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। और इसका स्पीड अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। कोई बॉडी को आप रिलीज करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बाय स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। उल्टा करोगे अगर आप विद स्पीड किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हो, तो यहाँ पर जाते जाते उसका स्पीड कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट द टॉप। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? -9.8। मे बी आपने JEE के जब प्रिपेयर किया होगा तो आपको ये पता होगा। ओके, इसका यूज हम करने वाले हैं इन आने वाले प्रॉब्लम्स में, राइट। अब आप बुक का क्वेश्चन नंबर 27 देखो। बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अ बेसबॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम 15 मीटर क्लिफ। अ बेसबॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम 15 मीटर टॉवर विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द स्पीड एंड टाइम ऑफ द ट्रैवल। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्वाइस एग्जाम में आ चुका है। आपको टाइम फाइंड करना है एंड वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है एंड एक्सेलरेशन आपको पता है, बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या लेना है आपको? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर आपको यू पता है, ये पता है, तो टी कैसे मिलेगा? एस भी आपको पता है, एस यू एंड टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए डी स्क्वायर। एस कितना लेना है? 15। यू कितना लेना है? 5 एंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन इज 9.81 इंटू टी का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिलता है? टी का वैल्यू मिल जाएगा। एंड जब आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो फॉर्मूला कोई भी अब आप यूज कर सकते हो जिसमें v है। तो v आपको फाइंड करना है, u कितना था? 5, एक्सेलरेशन इज 9.81 एंड टाइम का आंसर यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? v। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑनलाइन एज वेल एज थियरी एग्जाम में। थियरी एग्जाम में ये 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये वंडर कि 6 मार्क्स के लिए कैसे आएगा, बट एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है। ओके, अब टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 बुक में देखो आप। A stone is dropped from a tower of 50 meter high। 50 मीटर का टॉवर है। At the same time, sorry, a stone is dropped from a tower of 15 meter high। एक स्टोन को ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। इसको ड्रॉप किया। Another stone at the same time, another stone is thrown vertically upwards। इस स्टोन को थ्रो किया vertically upward from the foot of the tower with velocity 25। क्वेश्चन क्या है? When and where two stones cross each other। अब ये क्रॉस करने वाला जो पार्ट हमने हॉरिजॉन्टल में देखा, वो भी वर्टिकल में देखने वाले। ये स्टोन यहाँ से यहाँ आएगा, ये स्टोन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 50। ओके, ये स्टोन यहाँ से यहाँ जाएगा, ये स्टोन यहाँ से यहाँ जाएगा, देन वो क्रॉस करने वाला। अब एस ए का फॉर्मूला ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू कितने? 0 है। टाइम आपको पता नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या लेने वाले हो आप? प्लस 9.81। वाई? बिकॉज ये जा रहा है डाउनवर्ड। यहाँ पर ए है, यहाँ पर है बी। देन बी का डिस्टेंस कितना आएगा? यू कितना है इसका? 25। टाइम आपको पता नहीं है, 25 टी प्लस 1/2 9.81 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, वो अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव।
तो आपको यहाँ पर क्या मिला 50 इज इक्वल टू, ये 0 है, 4.905 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.905 टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, टी फाइंड कर सकते हो। और टी को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ऐसे में सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2 9.81 टी स्क्वायर एंड एस बी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 25t माइनस 4.905 टी स्क्वायर। ये वैल्यू जो ये जो टी का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको एस एंड एस बी दोनों का आंसर मिल जाएगा। टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन, एक स्टोन को अपवर्ड से ड्रॉप किया, दूसरे को यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया, टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बुक में क्वेश्चन नंबर 31 देखो। ओके, समवट ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बीच। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन, ए टू बी जा रहा है तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 100 प्लस 30 प्लस 20, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से 100 गया, यहाँ पर 20 गया, विद स्टार्ट पॉइंट वो राइट साइड कितना गया, 100 माइनस 20 80, एंड यहाँ से यहाँ एस वाई कितना है 30। अब ये एस वाई आपके साइन कन्वेंशन पर डिपेंड रहेगा कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वही हमारा एस है। A stone is thrown vertically upward from point of bridge located 40 meter above the river। यहाँ से एक स्टोन को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो, इसका इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, ये यहाँ से नीचे जाएगा। Knowing that it strikes the water after 4 seconds, वो यहाँ से यहाँ तक गया 4 seconds में। तो determine the speed at which is thrown upward and the speed at which it strikes the water। Okay, so ये है स्टार्ट पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। अब ये स्टोन यहाँ से यहाँ गया एंड उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, लेकिन एस कितना है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ से वो यहाँ गया, ये जो डिस्टेंस है वो स्टार्ट पॉइंट के नीचे है, इसलिए हम क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव माइनस 40। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना है पता नहीं, टोटल टाइम ट्रैवल 4 प्लस अपवर्ड थ्रो किया है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस 9.82 इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यू, एंड यू मिल गया तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 आप कर सकते हो, वी इज इक्वल टू यू आपको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, टाइम इज 4। अब हमने ऐसा क्वेश्चन क्यों सॉल्व किया, पार्ट वाइज क्यों नहीं किया, फर्स्ट पार्ट एंड देन ये सेकंड पार्ट, ऐसा क्यों नहीं किया, रीजन है कि ये T1 T2 अलग अलग नहीं दिया था, टोटल T दिया था, टोटल T दिया है तो आपने क्या लिया, टोटल S लिया, टोटल S लिया तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये है वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस।